मौसम विभाग के अनुसार आज दक्षिण गुजरात में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। खास तौर पर सूरत, नवसारी, वलसाड जैसे जिलों में भारी जलभराव की स्थिति बन सकती है। वहीं कोकण और गोवा में भी आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन कुछ इलाकों में भारी बौछारें परेशानी खड़ी कर सकती हैं। बारिश का असर सिर्फ पश्चिम भारत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मध्य भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसकी मार देखने को मिलेगी। स्काईमेट के मुताबिक छत्तीसगढ़, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन यहाँ भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश का खतरा लगातार मंडरा रहा है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर जैसे राज्यों में पहले से ही भारी बारिश हो चुकी है और अब फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में भी कई इलाकों में बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। उत्तर भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, लेकिन इन राज्यों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से हालात बिगड़ सकते हैं। वहीं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बारिश का सिलसिला भूस्खलन और सड़क हादसों का खतरा बढ़ा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर तेज बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश होगी, जबकि पश्चिमी हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। गुजरात के ज्यादातर हिस्से बारिश से प्रभावित रहेंगे। वहीं तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जो किसानों के लिए राहत तो देगी, लेकिन जलभराव से मुश्किलें भी खड़ी कर सकती हैं। दक्षिण भारत में इस बार मानसून का असर अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी, लेकिन तमिलनाडु और रॉयल सीमा में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। यानी यहाँ बारिश से कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय देश का बड़ा हिस्सा मानसून के सक्रिय प्रभाव में है। लगातार हो रही बारिश से जहाँ जल स्तर बढ़ रहा है, वहीं कई राज्यों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन शहरी इलाकों में जलभराव और यातायात जाम से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ भी हल्की बारिश का अनुमान है। इससे तापमान में गिरावट तो होगी, लेकिन लगातार हो रही बारिश से यातायात प्रभावित हो सकता है। वहीं हरियाणा और पंजाब में हल्की बौछारें लोगों को गर्मी से राहत देंगी। देश के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश ने पहले ही जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। कई जगहों पर निचले इलाकों में जलभराव है, तो कुछ जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने राहत बचाव दलों को सतर्क कर दिया है और आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। बारिश का कहर सिर्फ दक्षिण राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मध्य और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी अब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, अगर इसके अलावा गुजरात की बात की जाए तो वहां के वलसाड में भी जलभराव की स्थिति नजर आ रही है और मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ पे अगर समुद्र किनारे आप रहते हैं तो वहां से हट जाइए और जरूरत ना पड़ने पर घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि स्थिति काफी ज्यादा गंभीर होने वाली है। आने वाले दिनों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अच्छा, अगर बात उत्तर प्रदेश की कर ली जाए तो वहां पे लगातार जल भराव हो गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सिर्फ इतना नहीं, दिल्ली एनसीआर और इससे जुड़े तमाम क्षेत्रों की बात कर ली जाए, अगर हरियाणा की तरफ हम देखें तो हरियाणा में भी जल जमाव की स्थिति हो गई है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि अभी इस तरीके से बरसात लगातार होती रहेगी। 24 से 25 अगस्त तक काफी संवेदनशील दोनों दिन माने जा रहे हैं, क्योंकि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम राज्यों के लिए कहा यह जा रहा है जरूरत ना पड़ने पर आप घरों से बाहर ना निकले। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां लैंडस्लाइड की घटनाएं निकल के सामने आ रही है और कई जगह जो है रास्ते पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गए हैं। तो अगर जमीनी हकीकत हम जानने की कोशिश करें तो कई जगह पूरी तरीके से कई ऐसे क्षेत्र है जो बाढ़ प्रभावित हो गई है। लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होते हुए अब नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, टीवी 100 नोएडा।